मेरा नाम पायल है। एक दिन पापा जब घर आए तो बहुत खुश थे। मेरी मम्मी से बोले, रूबी मुबारक हो, हमारे बेटे सूरज का मेडिकल में पढ़ने का सपना पूरा हो गया। हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। पापा की बात सुनते ही मैं किचन से भागती हुई आई और खुशी से बोली, पापा आप तो मेरा भी एडमिशन भी यूनिवर्सिटी में कर देंगे ना। पापा ने थोड़ी देर तक मुझे गौर से देखा, फिर बोले, अरे गोली मारो इस पढ़ाई को, बेकार में खुद को क्यों परेशान करोगी। सूरज तो लड़का है, इधर ठाक के खाकर पढ़ता रहेगा, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं बहुत अच्छा सोचा है। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करने वाला हूँ, वहाँ राज करेगी तो। यहाँ तो तुम्हारी मम्मी तुमसे बर्तन धुलवाती है, वहाँ तो तुम्हें खुद उठकर पानी भी नहीं पीना पड़ेगा। पापा की बात सुनकर मम्मी बीच में ही बोल पड़ी, बच्चों को क्यों गलतफहमी में डाल रहे हैं। क्या मैं तो सुना है कि ससुराल में तो सभी लड़कियों को काम करना पड़ता है, फिर चाहे वह कितने ही बड़े बाप की क्यों ना हो और चाहे उनका ससुराल कितना ही अमीर क्यों ना हो। और आपने ऐसा कौन सा रिश्ता ढूंढ लिया जिसके लिए जो इतने बड़े बड़े सपने दिखा रहे हो। मम्मी की बात सुनकर पापा बोले, यार रूबी वह तुम्हारी दोस्त न जो लंदन में जाकर बस गई थी, वही इंडिया आ रही है अपनी बेटे की शादी करने के लिए। उसके हस्बैंड का फोन आया था मेरे पास, कह रहे थे कि कोई अच्छा सा बंगला हो तो बताना, क्योंकि वह लोग यहीं पर शिफ्ट होने वाले हैं। रूबी समझो हमारी बेटी के भाग खुलने वाले हैं। पापा की बात सुनकर मम्मी एकदम से परेशान हो गई और गुस्से से बोली, कैसी बातें कर रहे हो। अपनी बेटी के लिए ऐसा सोचते हुए तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आई। अपनी बेटी का साथ इतना बड़ा जुल्म हरगिज नहीं करूंगी। मम्मी की बात सुनकर पापा बोले, तुम फिक्र मत करो, मैं रूबी हमारी बेटी इंडिया से बाहर नहीं जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए रहने वाली है। जो पायल मेरे लिए एक कप चाय बना दो। मैं चाय बनाने के लिए किचन में आ गई, लेकिन मुझे किचन में तक मम्मी पापा की आवाज ही आ रही थी। वह आपस में बहस कर रहे थे। मम्मी किसी भी तरह मेरी शादी के लिए राजी नहीं हो रही थी और पापा की जिद पर अड़े हुए थे कि शादी होगी तो यहीं से होगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी भला इस रिश्ते से के लिए क्यों इनकार कर रही थी। बल्कि मैं तो खुश हो गई थी इस रिश्तों को सुनकर। हम लोग बहुत गरीब थे, लेकिन पैसा सोच समझकर खर्च करना पड़ता था। न जाने कितने ख्वाहिशों को दिल में ही दबाना पड़ता था। मम्मी पापा की बहस करने की आवाज आ रही थी, लेकिन मेरा ध्यान उनकी तरफ नहीं था। मैं तो दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है। अब मुझे जिंदगी में खुशियां ही खुशियां मिलेगा। अगर मेरी शादी मम्मी की सहेली की बेटा से हो गई तो हमें महारानी की तरह रहूंगी। और फिर आंटी का बेटा भी तो बहुत ही हैंडसम है। मैं मन ही मन में अपने सपने सजाने लगी, लेकिन मैं दिल में परेशान भी होने लगी कि पता नहीं आंटी मुझे अपने बेटे सुशांत के लिए पसंद करेंगी या नहीं। मैंने दिल ही दिल में उसे वक्त ना जाने कितनी दुआएं मांग डाली कि काश आंटी मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर ले। चाय लेकर मैं बाहर आई। मम्मी उठकर जा चुकी थी और पापा बैठे हुए थे। मुझे समझते दिल ना लगे कि मम्मी नाराज हो जा चुकी थी। दोनों की आपस में खूब लड़ाई हुई थी। पापा को चाय दे और अपने कमरे में आकर सपने सजने लगे। एक हफ्ते बाद आंटी अपने बेटे के साथ आ चुकी थी। वह हमारे लिए ढेर सारे गिफ्ट लेकर आई थी। मैं तो खुशी से पागल हो रही थी। मैंने मम्मी से कहा कि आप तो बेकार में ही परेशान हो रही थी। देखना शादी के बाद इन सब चीजों की मालकिन बन जाऊंगी। मम्मी ने दुखी होकर मेरी तरफ देखा और बोली, तू भी अपने बाप की तरह लालची है। मैं तुमसे अभी भी कह रही हूँ कि रिश्ते के लिए मना कर दे। मम्मी की बात सुनकर मैं हैरत से चल पड़ी।
तो अपनी बेटियों के लिए ऐसे रिश्ते ढूंढते नहीं थकती। इतनी अच्छी रिश्तों को ठुकराने के लिए कह रही हैं। अरे कैसी माँ हो आप, अपनी बेटी की खुशियाँ आपसे नहीं देखी जाती। मम्मी मैं तुम्हें खुद देखना चाहती हूँ, इसीलिए ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि बिहार में कुछ गड़बड़ है। मम्मी की बात सुनकर मुझे हैरत हो गई। मैंने कहा, अगर मैं सुशांत में कुछ गड़बड़ होती तो पापा खुद ही मेरा रिश्ता नहीं करते। मैंने तो सुशांत के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सुना है। बचपन में देखा था मैंने उसे, स्मार्ट लड़का है, फिर 8 से 10 सालों में क्या गड़बड़ हो गई। मुझे तो लगता है आप मुझे खुद देखना ही नहीं चाहती। मेरी बात सुनकर मम्मी एकदम से खामोश हो गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे अपने कहे पर शर्म आ गई। मम्मी से माफी मांगी। मम्मी ने मुझे माफ तो कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर कभी सुशांत के रिश्ते पर चर्चा नहीं की। आंटी तो खुशी खुशी से रिश्ते के लिए राजी थी। दोनों तरफ से शादी की तैयारी होने लगी और फिर शादी का दिन आ गया। मेरी शादी वाले दिन मम्मी बहुत उदास थी। मुझे लगा शायद मेरे जाने की वजह से इतना उदास हो रही हैं। मैं दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी हुई थी, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मेरी सारी रिश्तेदार आपस में कुछ खुसुर फुसुर कर रहे थे और मुझे बहुत ही अजीब नजरों से देख रही थी। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया, फिर मैं खुद को ही यह सोचकर रिलैक्स कर लिया कि सब लोग मुझसे जल रहे हैं, क्योंकि मैंने इतने अमीर खानदान में बहू बनकर जा रही हूँ। फिर विदाई का टाइम भी आ गया। मैंने गुमसुम होकर अपने ससुराल आ गई। रस्मों के साथ मेरी सास ने मुझे सुशांत के कमरे में बैठा दिया। इतना सुंदर कमरा देखकर मैं तो खुशी से पागल हो गई। मैं आराम से बेड पर बैठी सुशांत का इंतजार करने लगी। तभी हल्की सी दरवाजा खोलते हुए सुशांत अंदर दाखिल हुआ। सुशांत को देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज से होने लगी। धीरे धीरे चलता हुआ मेरे पास आकर बैठा। उसने मेरा घूंघट उठाया तो मैं नजरें उठाकर उसको देखती। सुशांत को देखकर मेरी नजरें झुकाना भूल गई, क्योंकि किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। मुझे अपनी किस्मत पर होने लगा। धीरे धीरे वह मुझसे बातें करने लगा। उसके बातें करने का अंदाज में ही बहुत अपनापन था। इतनी प्यारी बातें कर रहा था कि चाह रहा था कि सारी रात उसकी बातें ही सुनती रहूं। सुशांत ने मुझसे पूछा, दुल्हन साहिबा, क्या यह शादी तुम्हारी मर्जी से हुई है? तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मेरी बातें सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। सुशांत ने मुझे मुंह दिखाई में एक फूल दिया। मेरा मुंह बन गया। भला कोई गिफ्ट में फूल देता है? शादी की पहली रात में क्या कोई फूल देता है? मेरे चेहरे की एक्सप्रेशन को और जोर से हंस पड़ा और हंसते हुए बोला, इतना परेशान मत हो, तुम्हारी शादी का गिफ्ट तुम्हें जल्दी ही मिल जाएगा। मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाता था। उसमें हर बार मुझे मेरे नाम की जगह दुल्हन साहिबा का कर बुलाता था और मुझे उसके दुल्हन साहिबा सुनना ही बहुत अच्छा लग रहा था। पूरी रात मैं सुशांत की मोहब्बत में देती रही। पूरी रात मैं खुशियों से झूलों में झूलती रही। लेकिन मुझे क्या पता था ये खुशियाँ सिर्फ आज की रात के लिए है। सुबह तक ये कुछ तहस नहस हो जाएगा। मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ उड़ाकर खत्म कर देगा। सुबह उठी तो मेरे चेहरे पे सरमैया के रंग बिखरे हुए थे। इधर उधर नजर दौड़ा। सुशांत कमरे में नहीं था। मैं उठकर और सुंदर सा लाल रंग का सूट पहन लिया। अच्छे से तैयार होकर सोफे पर बैठ गई और सुशांत का इंतजार करने लगी। बहुत देर बाद मेरे कमरे के दरवाजे पे दस्तक हुई तो आंटी अंदर दाखिल हुई और उनके साथ एक पागल सा लड़का भी मौजूद था। आंटी बोली, पायल माफ करना मुझे, मगर अब मैं और इसकी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। पकड़ो अपने पागल पति का हाथ। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। रात भर तो बाहर हॉल में बैठकर इंतजार करते करते मैं सूखी काटा हो चुकी थी, मगर तुम्हें इसीलिए नींद से नहीं उठाया कि चलो पहली रात है, तुम थकी होगी, रात भर न जाने कहाँ सड़कों पर घूमता रहा। लो संभालो अपने पति को, और हाँ, यह मुंह दिखाई की अंगूठी भी पकड़ो। आंटी की बातें सुनकर मेरा दिल दहल छा गया। मैं कभी अपनी सास के साथ खड़े उसे लड़के की तरफ देख रही थी जिसे आंटी मेरा पति कह रही थी,
तो कभी अपनी सास की तरफ मेरी सास नहीं। हीरे की अंगूठी जबरदस्ती मेरी उंगली में पहना दी और चली गई, जबकि तेवर बड़े गुलाब के फूल में। मैं देखती रह गई। मैंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया था। ना जाने कल रात किसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया और खुद को सुशांत कहता, मगर अब सामने खड़े हम को देखकर मैं तो अजीब सी हो गई थी, और पागल सा मुंह से प्राप्ति लाल और नीच से जो कल आंखें बड़ी हुई शेर और लंबे लंबे बाल, उसने खुद को बेड पर गिरा लिया और बोला, पायल तुम मेरी पत्नी हो ना? कल तो हमारी शादी हुई थी। मगर मेरा दिल कह रहा था मैं सड़कों पर भागती गाड़ियों देखा, इसीलिए मैं रात भर घर नहीं आया। अब नींद भी आ रही है, पर तुम भी फिक्र ना करो, सुबह उठूंगा तो तुम्हें भी अपने साथ गाड़ियां दिखाने ले जाऊंगा। वह बातें करता करता सो गया, जबकि मेरी नजर अब उस फूल पर टिकी हुई थी जो मुझे वह मुंह दिखाई के तोहफे की तौर पर मिला था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं जान के कतर रोने लगी कि मेरे साथ कैसा खेल खेला गया, कि रात में मेरे साथ जो हो चुका है वह सब को बताऊं, मगर मैं चुप रह गई। रोती रोती मेरे हिचकिचां बढ़ गई। अब मुझे पुरानी सारी बातें याद आ रही थी कि क्यों सारे लोग मुझे देखकर आपस में खुश हो रहे थे, क्योंकि दूल्हे के साथ हर वक्त एक लड़का मौजूद रहा था, और वो क्यों दूल्हा सारा समय मास्क पहना रहा था। जब मैं किसी ने कहा था कि दूल्हे ने मास्क क्यों पहन रखा है, तो दूल्हे वाले की तरफ से कहा गया था कि दूल्हे को तेज खुशबू और एलर्जी होती है, और शादी में तो हर तरफ परफ्यूम की खुशबू फैली होती है, बस इसीलिए दूल्हा मास्क पहना है। ना जाने कितने घंटे में यूं ही रोती रही। तब मुझे नौकरानी बुलाई और बोली कि मैं दुल्हन साहिबा आपसे आपके माता पिता मिलने आए हैं। मैं भागकर रोते हुए अपनी मम्मी पापा के गले लग गई। मम्मी बोली, अरे बेटी क्या हुआ? तुझे ऐसे रोकर मेरे दिल को छन्नी मत कर, आखिर बात तो सही, क्या बात है? मैंने रोते हुए कहा, मम्मी मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। सुशांत तो पागल है मम्मी, आपकी दोस्त ने आपके साथ धोखा कर दिया। मेरी बात सुनकर मम्मी गुस्से से बोली, नहीं, मेरी दोस्त ने कोई धोखा नहीं दिया है, बल्कि तेरे पापा की आंखों पर लालच की पट्टी बनी गई थी। यह कहना ज्यादा सही होगा कि तेरे पापा ने अपने बेटे की मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए इच्छा पूरी करने के लिए तुझे कुर्बान कर दिया। तुम्हारी सास ने ना जाने कहां कहां अपने पागल बेटे के लिए रिश्ता मांग रहे थे, मगर किसी नहीं दी। फिर तुम्हारी सास ने लालच दिया कि जो भी मेरे बेटे के साथ शादी करेगा मैं उसे सोने की तौर पर दूंगी। इतनी सी बात पर तेरे पापा ने तुझे कुर्बान कर दिया। पायल मुझे माफ कर दो, मैं भी तेरी कसूरवार हूँ, जो पहले से सब कुछ पता नहीं किया। मुझे सारी बातें पहले से नहीं पता था। इतनी मेरी सहेली का बेटा थोड़ा कम दिमाग का है, लेकिन मैं पूरी तरह से नहीं जानती थी। यह सारी बातें तो शादी होने के बाद तेरे पापा ने मुझे बताई थी। तभी उसने जवान बेटी और पायल में भी तुझे कितना समझाया था कि तू शादी से के लिए मना कर दे, लेकिन तेरे पापा ने तेरी आंखों पर लालच की पट्टी बांध दी थी। मैंने विश्वास से पापा की तरफ देखने लगी। पापा बोले, पायल अपनी माँ की बातों पर ध्यान मत दे, मैं तेरी खुशी की खातिर तेरा रिश्ता किया था। माना कि लड़का पागल है, मगर यह तो सच है, यह सब दौलत जायदाद अब तेरी है तो इसकी मालकिन है, तो यहाँ से ऐसे आराम करेगी। मैं बोली, पापा जब दिल में कुछ ना हो तो सब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। पापा ने हमारा और आपका रिश्ता खत्म हो गया। मैं आपकी बेटी और ना ही आप मेरे पापा। मैं इतना कहकर बाहर से निकल गई। पीछे से मुझे मम्मी की रोने की आवाज आई। मुझे नौकरानी ने बताया कि बड़ी मेम साहब आपको बुला रही है। मैं अपनी सास के कमरे में गई तो और काफी परेशान लग रही थी। मुझे देखते ही बोली, मुझे पता है
कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें तुम्हारी माँ को यह नहीं बताया कि मेरा बेटा पागल है। मैं तुम्हारे पापा को सारी बातें साफ साफ बता दी थी। मैं तो यही समझी थी कि तुमने अपनी मर्जी से ही शादी की है। मेरी बच्ची, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरा बेटा सुशांत शुरू में पागल नहीं है। सुशांत का इलाज चल रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि जल्दी ठीक हो जाएगा। बस तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। तुमने मेरे साथ मिलकर सुशांत को बीमारी से लड़ना है। यह पैदाइशी तौर पर बीमार नहीं है। यह तो 10 साल 12 साल की उम्र में ऐसा हो गया था। डॉक्टर ने बताया कि इसमें किसी बात का स्ट्रे ले लिया है और फिर इसकी बीमारी बढ़ती रह गई। यह इस हाल में पहुंच गया। डॉक्टर की उम्मीद है कि और ठीक हो जाएगा। मेरी सास ने मुझे काफी तसल्ली दी। फिर मैं कमरे से बाहर निकल आए। बाहर हॉल में बैठकर सोफे पर बैठ गई और इस बात का अंदाजा लगाने लगी कि मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है, सुशांत का पागल होने का या फिर रात वाली हादसे का। दिल को टटोला तो पता चला कि मुझे सुशांत के पागल होने का कोई भी गम नहीं है, मगर कल रात वाला हादसा ना हुआ होता तो मुझे कोई गम नहीं था। मैं शायद किस्मत का लिखा समझकर सुशांत को पति के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अब तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया था। शादी की पहली रात का हक जो सुशांत का था वह मैंने किसी गैर मर्द को दे दिया था। यह सोचते ही मेरी आंखों में फिर से आंसू बहने लगे। यह सच कहा है कि मेरे अंदर भी लालच आ गया था, लेकिन मैं इतनी गिरी हुई बिल्कुल नहीं थी। यह किसी गैर मर्द से जानबूझते संबंध बनाते रात वाली सारी बातें याद आती है। मैं तड़प कर रह गई। मेरे दिल में बार बार यही ख्वाहिश कर उठा रहे थे कि काश कल रात वाला इंसान ही मेरा पति होता। मुझे अच्छा लगने लगता था, लेकिन वादों के बाद इंसान मेरे साथ सब कुछ कर गया और मैं उसे अपना पति मानती रही। मैं शादी के पहले दिन ही इतनी बड़ी परेशानी में फंस गई थी। यूं कहे कि मेरा दिल टूट सा गया था। सुशांत सोकर उठा तो उसने घर में उधम मचा दिया। उसे दवा दी गई, तब जाकर कहीं थोड़ा ठीक हुआ। मैं शादी की वीडियो और फोटो देखने की फरमाइश की तो सास ने फौरन सारी वीडियो और फोटोज को लेकर मेरे सामने रख दी। बड़े गौर से रात वाले लड़के को ढूंढ रही थी। कहीं नजर मेरी सास, कहीं कोई रिश्तेदार होगा, लेकिन ना तो मुझे किसी फोटो में वह लड़का देखा और ना ही किसी वीडियो में। अब और भी ज्यादा परेशान हो गई। फिर वह लड़का आया कहाँ से था? उधर सुशांत भी रात रात भर उधम मचाता, तो कई बार तो उसने कैंची से मेरे बाल काटने की कोशिश की भी थी। वह खुद को भी अक्सर नुकसान पहुंचाता रहता। कभी कभी शीशा तोड़ देता और खुद ही उसकी तेज धार से अपने हाथ को जख्मी कर लेता और फिर खून को देखकर डर जाता और ठगे मार मार कर हंसने लगता। खाना खाता आधा कपड़ों पर आधा नीचे फर्श पर गिरा देता। मुंह में बहुत कम जाता। शादी के 3 ही महीने में सुकड़ कर लकड़ी हो चुकी थी। इंसान घर से न जाने कहाँ चला गया। मेरी सास का रो रो कर बुरा हाल था। सब उसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे। मेरा दिल भी परेशान हो रहा था। भले ही वह पागल है, मैं उसे अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी, लेकिन वह बहुत मासूम था और इंसानियत के नाते मुझे भी बुरा लग रहा था। मैं भी उसके लिए परेशान हो रही थी। मैं कमरे में लेटी हुई थी कि तभी मेरी खिड़की को बाहर से किसी ने धक्का दिया। मैं एकदम से डरकर उठकर बैठी, लेकिन जो इंसान खिड़की से कूदकर अंदर आया उसे देखकर मेरे सारे जख्म ताजा हो गया। वह वही लड़का था जो शादी की रात मेरे कमरे में आया था। वह मेरे पास आ गया और बोला, कितनी कमजोर हो गई हो ना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पागल पति तुम्हें बहुत तंग करता है। उसने तुम्हारी जिंदगी नरक बना दी है। मुझे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जाती। तो मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हारे सारे दुख कर दूंगा।
तुम्हारा पागल पति तुम्हें इस चीज के सिवा कुछ नहीं दे सकता। लेकिन मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसे लड़के के मुंह पर मार दी और वह हक्का बक्का रह गया। मैं बोली, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तुम्हारे बारे में सोच सोच कर मैं घूमती रही। तुमने धोखे से मेरे साथ सुहाग रात मनाई। शादी की पहली रात पर मेरे पति का हक था, लेकिन तुमने उसके हाथ पर डाका डाला। मेरी बात सुनकर लड़का बोल, पायल, तुम्हारा पति तो पागल है। मुझे लगता है तुम भी पागल हो गई हो। अरे सुशांत पागल है। वह तुम्हें जिंदगी की कोई भी खुशी नहीं दे सकता। फिर उसके चक्कर में पड़कर खुद को बर्बाद मत करो। मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। और लड़का ना जाने कितनी देर तक मुझे समझाता रहा, लेकिन मैं नहीं मानी रही। मैं खुद को गुनाह के दलदल में नहीं रखना चाहती। मैं अपने पति के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती। भले ही सुशांत पागल था, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान तो मौजूद है और वह हम लोगों को जरूर देख रहा था। और मैं यह गलत काम नहीं करने के लिए खुद को तैयार ना कर सकी। मैंने उस लड़के को कमरे से बाहर भगा दिया। जिस खिड़की से वह कमरे में आया था, उसी खिड़की से बाहर चला गया। उस लड़के के जाते ही मैं बेड पर गिरकर रोने लगी। हाँ, यह सच है, मुझे उस लड़के से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन मैं यह बात उस लड़के को नहीं बता सकती और ना ही उसकी मोहब्बत को स्वीकार कर सकती थी। मैं अजीब दो राहें पर खड़ी हुई थी, ना अपने पति को छोड़ सकती और ना ही अपने प्यार को सकती थी। तभी मुझे बाहर से किसी की रोने की आवाज आई। मैं बाहर आई तो देखा मेरा पति सुशांत खून से लपट तक बैठा हुआ था और मेरी सास दहाड़े मार मार कर रो रही थी। मैं जल्दी से घबराकर आगे बढ़ी और पूछा, मम्मी जी क्या हुआ? सुशांत ठीक तो है ना? इतना सारा खून क्यों बह रहा है? मेरी बात सुनकर मेरी सास गुस्से से बोली, तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम तो जाओ और अपनी नींद पूरी करो। अपनी सास की बात सुनकर 2 कदम पीछे हटी और भागती हुई कमरे में आ गई। मेरी आंखों में फिर से आंसू बहने लगे। रात को सुशांत जब मेरे कमरे में आया तो वह मुझे बड़े अजीब नजरों से देख रहा था, जैसे वह मुझसे कहना चाह रहा था। उसके सर पर पट्टी बनी हुई थी। मुझे उसे पर तरस आ गया। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और उसका हाथ थामकर बोली, सुशांत, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। हालांकि मुझे चाहिए था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखती, तुम्हारी दुखों का दूर रखते, तुम्हारे दिल की सुनती। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें एक पागल समझकर इग्नोर करती रही, लेकिन जो कुछ हो चुका है अब मुझे माफ कर दो। माफी मांगती हुई अब हम दोनों दोस्ती कर लेंगे और बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। मेरी बात सुनकर सुशांत मुस्कुरा दिया और बोला, तुम अच्छी हो पायल। सुशांत की अंदाज पर मैं चौंक गई, लेकिन मैं सुशांत को रोक नहीं। मैं चाहती थी कि आज वह खुलकर मुझसे बात करे। मैं यहाँ तो जानती थी कि उसकी दिमाग की हालत कैसी है, लेकिन फिर मेरा मन आज उससे बात करने को रोक ना सका था। सुशांत मेरे पास बैठकर गया और बोला, पायल, तुम जानती हो बच्चे के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक चीज क्या होती है? माँ बाप का झगड़ा। लंदन में पढ़ा था। मेरी माँ कम पढ़ी लिखी थी। मेरे पापा को पसंद नहीं थी, लेकिन पता नहीं कैसे उनकी शादी हो गई थी। पापा से बात का बदला मम्मी से लेते रहो। घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े होते रहते। मेरी माँ लंदन में बिल्कुल अकेली थी, कोई रिश्तेदार नहीं था। मुझे बहुत डर लगता था जब मेरे पापा मेरी मम्मी को मारा करते थे। मैं हैरत से मुंह खोल दे। सुशांत की बातें सुनकर एक पागल व्यक्ति इतनी समझदारी की बातें कैसे कर सकता है? इस माँ ने मेरे पापा के साथ बेवफाई करना शुरू कर दी। मेरी माँ ने अपने दोस्त को घर पर बुलाने लगी थी। मेरी माँ को लगता है कि मैं पागल हूँ, इसीलिए वह मेरे सामने कुछ नहीं छिपाती थी। अपनी माँ की हरकतों को देखकर मैं सच में पागल होने लगा। पापा तो
बिल्कुल बदल गए थे। मम्मी पर अब बिल्कुल हाथ नहीं उठाते थे। मैं चाहता तो घर में अपनी असलियत सबको बता सकता था, लेकिन मेरी मम्मी की हरकतों ने मुझे यह सब बताने को रोक रखा। अब जिंदगी में किसी चीज का शौक नहीं था, बस जिंदगी को यूं ही बेवजह ही जी रहा था। धीरे धीरे मम्मी के सब रिश्तेदार में यह बात फैल गई कि मैं पागल हूँ। अपने घर का इकलौता वारिस था। पापा मुझे देख देख कर चिंता में घूमते रहते। मम्मी को मेरी शादी की चिंता सताने लगी थी और फिर वह मेरी शादी के लिए इधर उधर हाथ फैलाने लगे। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी माँ की इक्सबाजी भी कुछ कम हो गई थी, लेकिन मेरे दिल की उनकी तरफ से भी अभी साफ नहीं हुआ। फिर हम लोग इंडिया आ गए। सारे दिन सुशांत ने फिर से मुद्दा शुरू किया। एक दिन मेरे पापा ने मम्मी के सर पे गुलदस्ता दे मारा। मम्मी का सिर फट गया और खून बहने लगा। उसी दिन डर की वजह से मैं बेहोश हो गया था। मेरे भी और बेहोश की वजह से पापा बहुत ज्यादा डर गए थे और फिर उन्होंने कम से कम एक हफ्ता तक माँ पर हाथ नहीं उठाया। अब जब भी पापा मेरी मम्मी को मारते लगते तो मैं जानबूझकर बेहोश हो जाया करता हूँ। यूं करते करते मैं खुद को पागल जाहिर करना शुरू कर दिया था। पापा को हर वक्त मेरी चिंता लगी रहती थी और इस चिंता में उन्होंने मम्मी से लड़ना झगड़ना बिल्कुल बंद कर दिया था। मैं हर वक्त खुद को बीमार बनाए रखना। अब भी तो धीरे धीरे मैं अपनी पहचान भी भूलता जा रहा था। पायल, तुम जानती हो, इस पागलपन की वजह से मेरी पढ़ाई भी अधूरी रह गई। मुझे मेरे सारे दोस्त बिछड़ गए। मैं भरी दुनिया में अकेला रह गया और उस दिन मैं तो बिल्कुल टूट गया था जब मुझे पता चला कि मेरी माँ ने मेरे पापा को धोखा देना शुरू कर दिया था। जिस माँ के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया वही छूट गए। वह तो भगवान का शुक्र है कि माँ ने इंडिया कर आकर कोई गलत काम नहीं किया। मेरी माँ को मेरी शादी का शौक चल गया था, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता था। शादी की से मेरा विश्वास टूट गया था क्योंकि मेरे माँ बाप की मिसाल मेरे सामने थी। लेकिन जब शादी वाले दिन तुम्हें देखा तो उसी पल तुम मुझे अपनी अपनी सी लगने लगी। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। तुम्हें देखते ही दिल में हलचल होने लगी थी और इसीलिए मैं उसे दिन शादी की पहली रात तुम्हारे कमरे में अपनी असली रूप में आ गया। तब पायल सब कुछ जान के उसे बहुत खुशी हुई कि मेरा पति पागल नहीं है। वह तो यह सब के कारण पागल बने हुए थे। अब पायल घर में सब कुछ ठीक किया और अपने पति के साथ फिर से नई जिंदगी शुरू की। दोनों ने मिलकर किया। उम्मीद करती हूँ आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।